हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और आज हम उसी के आगे अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे। जैसा हम पिछले क्वेश्चन पढ़ चुके थे, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो सीजीएल में भी आए हुए हैं, मेंस के क्वेश्चन भी कराएंगे आज हम। तो देखिए, जैसा कि प्रॉफिट लॉस का आप हमको सब आपको बता चुके हैं, फार्मूला भी जो था, फिर जैसे किस प्रकार के क्वेश्चन हैं उसके किस प्रकार हैंडल करना है, ये सब आपको बता चुके थे। अब हम देखिए, अब क्वेश्चन से समझेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, उसको करने का हल हमारा तरीका क्या है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है, यदि कुल वस्तुओं के 70% को 20% के लाभ पर बेचा गया तथा शेष वस्तुओं को 20% की हानि पर बेचा गया तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। हाँ चलिए ठीक है। देखिए बोला क्या है, यदि कुल वस्तुओं का 70% कितना 20% के लाभ पर बेचा गया और शेष वस्तु को 20% की हानि पर। देखिए कोई वस्तु है, मानिए 100% वस्तु होती है 100%, उसका 70% आप किस में बेचे हैं 20% के लाभ पर। और जो बचा है, अब बचेगा कितना, जब 70% आप 20% के लाभ पर बेचे हैं तो आपके पास अब बचा कितना 30%। 70 बेच चुके हैं, 30% और बचा। तो बोल रहा है कि 30% को 20% की हानि पर बेचे हैं तो कुल लाभ बताइए। तो कुल लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि अगर 20% का लाभ हो और 20% की हानि हो तो हमेशा हानि होती है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मत लगा दीजिएगा, क्योंकि भाई ये सीधे एक वस्तु को, जो वस्तु हमारा कोई मान लीजिए 100% है, तो इसका एक भाग जैसे 70% वह अलग प्रॉफिट में बेच रहा है, मानिए 20% प्रॉफिट पे, और जो बचा है वो 30% बचा है, इसको बेच रहा है वह 20% की हानि पर। तो यहाँ पे ये नहीं फॉलो होगा कि 20% का लाभ है 20% की हानि है, तो हमें वो पूछा है क्या हुआ है लाभ। देखिए इसलिए वहाँ क्वेश्चन में आपको लाभ प्रतिशत पूछा है, ना कि हानि प्रतिशत। लेकिन आप इसको ये मत समझिएगा कि अगर 20% का लाभ हो 20% की हानि हो तो हमेशा जो आएगा x² अपन हम बताए थे आपको 100, तो आप सीधे 20 का स्क्वायर करेंगे अपन 100 करेंगे, 400/100 करेंगे, 100 0 4, तो लिख देंगे 4% की हानि। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये भाई कॉन्सेप्ट ये जब लगता है जब आपका इस प्रकार की वैल्यू ना दी हूँ कि जैसे इतने भाग को इतने बेचा, इतने भाग को इतने बेचा। भाई भाग हमारा अलग अलग है, तो हमारा कैसे अब ये अलग अलग होगा ना। ये सबसे ज़्यादा भाग वो प्रॉफिट में बेचा है तो प्रॉफिट ही आएगा भाई, क्योंकि 30% वो 20% की हानि बेचा है और बाकी 70% तो वो लाभ कमा रहा है 20% पे, तो इस पे वो फार्मूला नहीं लागू होगा। सोचे बता दें, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। तो ठीक है, अब देखिए करने का तरीका, कुल वस्तुओं के 70% को 20% की हानि पर 20% के लाभ पर बेचा। तो लिखिए, देखिए क्वेश्चन है आपका, माना 100 वस्तु, 100 वस्तु का CP 100 रुपये। ये आप मानिए तो सीधे 70% का 70% वस्तु है, 70 लिखिए डायरेक्ट। अब उसका 20% निकालिए, प्रॉफिट हो रहा है तो 20 जोड़ दीजिए, फिर जितना बचेगा 30 उसका 20% निकालिए, माइनस करिएगा क्योंकि माइनस हो रहा है। दोनों जोड़ के इसमें सेलिंग प्राइस आ गया, आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, प्रॉफिट या लॉस तुरंत निकल जाएगा। लेकिन अब समझने के लिए आप माना 100 वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, तब जब 100 वस्तु का मूल्य 100 रुपये है तो 70 वस्तु का मूल्य 70 रुपये है, तो 70 वस्तु का मूल्य 70 रुपये है। 70% को 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो 70% वस्तु है तो 70% वस्तु का कितना रुपये है 70 रुपये। 70 रुपये क्या है उसका कॉस्ट प्राइस, 70 रुपये कॉस्ट प्राइस है उसका। अब देखिए 70 में क्या बोल रहा है, 70 को 20% की लाभ पर बेच रहा है, 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो इसका 14 आएगा। 14 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 84। 70 में 14 जोड़ेंगे 84 हो जाएगा। अब बचा कितना बचा आपके पास 30% बचा, तो 30% का भी कॉस्ट प्राइस 30 रुपये होगा।
अब ये 30% को कितने बेच रहा है, 20% के हानि पर बेच रहा है, तो 30 का 20% निकालेंगे तो आपका आएगा 6 रुपये। तो 6 माइनस करेंगे इसमें तो आपका आएगा 24। अब ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, तो जोड़िए यहाँ 100 आएगा ही, और यहाँ कितना आएगा 108। तो कितना कितना लाभ हो रहा है, 8 रुपये का लाभ, किस पे, 100 पे, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो कितना आ जाएगा 8%। ये आपका आंसर है, 8% आपका आंसर है, देख लीजिए। इस तरह के सवालों को करने के सारे तरीके हैं, लेकिन तो देखिए इस तरह कर सकते हैं आप। जैसे बोला है कि 100 मानिए, आप अपने हाथ से मान लीजिए कि वस्तुएं 100 हैं, तो 100 वस्तुओं का सीपी भी हमारा 100 है। उसके बाद बोला है 70% जो हमारी वस्तु हैं उसको बेचा गया है, 70% वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचा गया है। बाकी जो बचा है, जैसे 70% बेच चुके हैं, आपके पास बचा 30%। तो पहले मानेंगे आप 100 वस्तु का मूल्य 100 रुपये है। ये मानिए आप जब 100 रुपये मान लिए तो एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये, तो 100 वस्तु का मूल्य 100 रुपये, ये माने, ये अपने मन से मांगना है। उससे बाद बोला है 70% जो वस्तु है उसको 20% के लाभ पर बेचा गया है। तो 70% वस्तु, जब 100% वस्तु का मूल्य 100 रुपये है तो 70% वस्तु का मूल्य 70 रुपये होगा, तो ये आपका 70 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इसी पे वो बोल रहा है कि हम जो हमारा ये 70 रुपये है उसको 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो 70 का 20% निकालेंगे तो आपको आएगा 14 आएगा, तो 70 में 14 जोड़ेंगे तो आएगा 84। तो ये आ गया, ये खत्म हो गया। अब बचा कितना पा हमारे पास 30% का भी क्रय मूल्य जो आपका 30 रुपये आएगा, 30 रुपये। फिर बोला है 30 जो शेष है, जैसे जो बचा है हमको उसको कितना 20% हानि पर बेचा है, तो 30 का 20% निकालेंगे तो आपका आएगा 6 माइनस करेंगे तो आएगा 24। इसको जोड़ेंगे 100, इसको जोड़ेंगे 108। ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। कितना अधिक है, सेलिंग प्राइस हमारा कितना अधिक है, 8 अधिक है, और बटे 100 कॉस्ट प्राइस पे हमेशा परसेंटेज वैल्यू निकलती है इंटू 100, तो 8% आपका प्रॉफिट है। ये क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। ये आपको 8% का प्रॉफिट होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है, यदि कुल वस्तु के 60% को 50% की हानि पर बेचा गया तथा शेष वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा गया, तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए जो हमारा कुल वस्तु है उसका 60% हम लिए हैं और उसको 50% की हानि पर बेच दिए हैं। उसके बाद जो हमारा शेष वस्तु बचा था उसको हम 50% के लाभ पर बेच दिए हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो ठीक है, माना 100 वस्तु का सीपी 100, माना 100 वस्तु का सीपी 100 रुपये। तो 100 वस्तु का सीपी 100 रुपये, क्वेश्चन में बोला है 60% वस्तु है, तो 60% वस्तु का मूल्य कितना होगा, 60 रुपये होगा। 60% वस्तु का मूल्य 60 रुपये। अब ये 60 रुपये को कितना में बेचा है, 50% की हानि पर। तो जब आप 60 का 50% निकालेंगे तो आएगा 5 6 30 आएगा। तो 30 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 30। मतलब 60 रुपये में वो खरीदा था, 30 रुपये में बेच दिया। उसके कहने का मतलब यही होगा, उसके कहने का मतलब यही है कि 60 रुपये में खरीदा, 30 रुपये में बेच दिया। भाई 50% की हानि क्या होगी, जैसे हम 100 में खरीदे हैं, 50% की हानि बेचें तो 50 में बेचेंगे। उसके बाद आपके पास बचा कितना, जब आप 60% बेच चुके हैं तो आपके पास बचा 40% का मूल्य भी 40 रुपये, 40% का मूल्य भी 40 रुपये। अब बोला है जो 40 रुपये में खरीदे हैं उसको 50% के लाभ पर बेचे हैं। तो जब 40 का 50% निकालेंगे तो आपका आएगा 5 चौक 20 आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 60। अब देखिए ये 100 आ गया आपका क्या, कॉस्ट प्राइस, ये आ गया 90 आपका सेलिंग प्राइस। तो देखिए सेलिंग प्राइस कम है, हानि हो रही है, सेलिंग प्राइस कम है, हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 10, किस पे, 100 पे।
इंटू 100, इस प्रकार आपका 10% क्या आ गया, लॉस। इस प्रकार आपका 10% लॉस आ गया। देखिए 60% वस्तु का मूल्य कितना है, 60 रुपये, क्योंकि माने हैं 100 वस्तु का मूल्य 100 रुपये, तो 60 वस्तु का मूल्य 60 रुपये। जब 60 वस्तु बेच चुका तो उसके पास बचा 40 वस्तु। तो जब 40 वस्तु बचा उसके पास, तो 40 वस्तु का हम जो बोला है कि शेष वस्तुओं को 50% के लाभ पर बेचा है, तो शेष वस्तु हमारे पास 40 है, 40 का CP भी 40 होगा। तो 40 का जब 50% आप निकालेंगे तो आएगा 20, तो 40 में 20 जोड़ेंगे क्योंकि लाभ पर बेच रहा है तो आएगा 60। जब यहाँ पे आपका पूरा कॉस्ट प्राइस जोड़ेंगे तो 100 आएगा, यहाँ पूरा सेलिंग प्राइस जोड़ेंगे तो 90 आएगा। अब कितना अधिक में है आपका, 10 अधिक में है। किस पे हमेशा निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100 करेंगे तो प्रतिशत में आएगा। तो ये जो 10% आपका आया है वो क्या है, आपका हानि है। इसी प्रकार करना है आपको। चलिए अगला देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यदि कुल, देखिए अगला देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कुल वस्तुओं को के 80% को 15% की हानि पर बेचा गया है तथा शेष वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचा गया है, तो कुल परसेंटेज क्या होगा। देखिए कुल वस्तुओं के, देखिए कुल वस्तु है, मानिए कुल वस्तु का माना कुल वस्तु का CP 100 रुपये। अब क्वेश्चन में बोला है आपको 80% वस्तु हम बेच रहे हैं किस पे, 15% की हानि पर। तो 80% वस्तु का मूल्य 80 रुपये, 80% का मूल्य 80 रुपये, क्योंकि माने हैं 100 वस्तुओं का मूल्य 100 रुपये। तो जब 80% वस्तु को बेचेंगे तो उसका मूल्य कितना आएगा, 80। अब उसको 15% की हानि बेच रहे हैं, तो 80 का 15% आप कैसे निकालेंगे, 80 का 15% निकाल के हानि बेच रहे हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए 80 का जब आप 15% निकालेंगे तो आपका आएगा 8, 4 दूनी 8। 80 का 15% निकालिए आप, 4 दूनी 8, 4 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 5 3 4 3 12। अब जब आप 80 का 15% हानि बेचा है तो 12 आएगा। अब 12 इसमें से माइनस करेंगे तो पहले 10 करिए, 70 आएगा, फिर 68 आएगा। अब बचा कितने पास, आपका 20% बचा। 20% का क्रय मूल्य 20 रुपये, 20% का क्रय मूल्य 20 रुपये। तो अब इसको 15% की हानि बेचा गया है, इसको 15% के लाभ पर बेचा गया है। तो इसका 20 का 15% जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। लाभ पर बेचा गया है तो 23 होगा। जोड़ेंगे 100, 91, कितना हानि हो रहा है, 9 का हानि। किस पे, 100 पे, 9%।
देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक व्यक्ति ने 60 पुस्तकें, देखिए एक व्यक्ति ने 60 पुस्तकें जिनका मूल्य 60 प्रति पुस्तक है, जैसे एक पुस्तक का आपका 60 रुपये है तो उसने 60 पुस्तक खरीदें। तो उसके बाद उन पुस्तकों में से 50 पुस्तकें उसने 4% की हानि पर, देखिए 50 पुस्तक 4% की हानि बेचा, उसके बाद बेच दी, पूरे लेन देन में 5% का लाभ प्राप्त हुआ, और शेष पुस्तकों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, शेष पुस्तकों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। तो एक तो आप देखिए, एक तो आप इस तरह कर सकते हैं, देखिए हम पहले बता रहे हैं आपको। देखिए उसने क्या करता है, 60 पुस्तकें, 60 बुक, 60 बुक खरीदा है। एक बुक का मूल्य कितना है, एक बुक है उसका 60 रुपये, तो 60 पुस्तक का कितना होगा 3600। अब पूरा हमारा जो सीपी है वो क्या निकल के आया, पूरा हमारा सीपी यही है 3600। देखिए समझाने के लिए लिखे थे, हम पूरा सीपी क्या लिखेंगे 3600। अब बोल रहा है 50 पुस्तकें 4% की हानि बेचा है, 50 पुस्तकें, तो 50 पुस्तकों का कितना आएगा, जैसे एक पुस्तक का 60 रुपये है तो 50 पुस्तक का आएगा 6 पचे 30, 3000। 3000 को कितने बेचा है, 3000 को बेचा है आपको 4% हानि पर, तो 3000 का 4% निकालेंगे तो आपका आएगा 4 3 12 100, हाँ 120 आएगा। 3000 का 4% 2 2 4 3 12 120 आएगा। 120 इसमें घटाएंगे तो आपका आएगा 120 घटाएंगे 0, ओके थोड़ा इंक डाल लें, 0 120 घटाएंगे तो आपका 10 में 2 गया 8, 9 में से 8 2, इतना है, बचा कितना पास। देखिए बोला है 50% वस्तु है, जो 50% पुस्तक को बेच दिया, तो 50 पहले 50 हम इसका, ये 60 पुस्तकों का पूरा मूल्य है 3600, तो 50 पुस्तकों का पूरा मूल्य हम निकालेंगे तो 50 पुस्तकों का पूरा मूल्य कितना आएगा, जैसे एक पुस्तक का 60 रुपये है तो 50 पुस्तक का गुणा करेंगे 5 6 30, 3000। 50 पुस्तकों को 3000 को कितने बेचा, 4% की हानि पर, तो शेष उसके बाद बचा कितना 3600 था, 600 मूल्य का जो पुस्तक बचा है, या 60 या 10 पुस्तक का ही है, या 600 रुपये बचा है, ये बोलिए। तो 600 को कितने में बेचे कि पूरे लेन देन में उसे कितना बोला है, पूरे लेन देन में 5% का लाभ हो, तो 600 को कितने में बेचेगा कि लाभ हो। देखिए लाभ हो दिया है तो 600 को तो 600 में बेचेगा ही, 600 को 600 तो में बेचेगा ही, क्योंकि लाभ हमको लेना है। और लाभ कम मिलेगा, इस यहाँ पे कितना कम दिया, यहाँ पे हानि दिया, कितना हानि दिया था 120 रुपये, ये भी लेगा, अभी भी उसको लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि जितने में वो 600 उसका मूल्य था 600 में पहले बेचेगा ही, उसके बाद यहाँ पे जो हानि हुआ है वो भी पहले वो भी लाएगा, क्योंकि अभी हमको लाभ लेना है ना, तो हमको हानि जो हुआ है उसको भी तो कहीं ना कहीं हमको वो भी तो लाना पड़ेगा, तभी तो लाभ होगा। अभी भी लाभ नहीं हुआ, तो अब बोला है पूरे लेन देन में कितना, पूरे लेन देन में 5% का लाभ हो। पूरा लेन देन ये है, इसका 5% जब आप निकालेंगे तो 5 6 30 0, 5 3 15 3 18 180 पूरा ये आएगा। अब बोला है कितने, इसी का बोला है कि 600 था, अब बोला है कितने प्रतिशत पर बेचें कि हमें 5% का लाभ हो, तो इसी को जोड़ देंगे, 6 1 7 1 8 2 10 900। अब यही बोला, देखिए 600 है, ये 900, कितना में बेचें 300 में, 300 अधिक में बेचें, किस पे 600 पे, इंटू 100 करेंगे तो आएगा आपका, हाँ 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 50% आपका 50%, मतलब जो ये है, जो 10 पुस्तकें बची हैं शेष पुस्तकें, उसको 50% पे के लाभ पर बेचेगा, तो हमें पूरे लेन देन में हमें 15% उसका 5% का लाभ होगा।
देखिए यही था क्वेश्चन। जैसे 50 पुस्तक आपको दे चुका है, 50 पुस्तक का मूल्य, 50 पुस्तक को 4% की हानि पर बेचा है, तो 50 पुस्तक का आपका पहले मूल्य निकाल लीजिए। एक पुस्तक का 60 रुपये, तो 50 पुस्तक का 3000, तो 3000 को बेच दिया 4% की हानि पर। 3000 का 4% आप निकालेंगे तो आएगा आपका 120 रुपये। 120 इसमें घटाएंगे तो आपका आएगा 2880। फिर बचा कितने पास आपका 10 पुस्तक बचा। 10 पुस्तक का मूल्य आपका 600 रुपये, बचा आपके पास 600। तो जब 600 बचा है आपके पास, तो आपको बोला है कि पूरे लेन देन में हमको 5% का लाभ चाहिए। तो जब लाभ चाहिए तो 600 को 600 में तो बेचेंगे ही, जो जितना खरीदे, जितने में लाए हैं उतने में तो बेचेंगे ही। अभी लाभ नहीं लिए हैं, जितने में लाए उतने में बेच दिए। उसके बाद हम यहाँ पे 120 रुपये कम बेचे थे, तो वो भी तो लेना ही पड़ेगा, तभी तो लाभ होगा। हमें ये भी लेना पड़ेगा 120 भी। अब बोला है पूरे लेन देन में, पूरे लेन देन में हमको 5% का लाभ चाहिए, तो पूरे लेन देन का 5% जब हम निकालेंगे तो आएगा 180। तो ये पूरा जोड़िए 900। ये अभी हमको इसी का बताना है कि इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें, तो इसी का बस लेंगे 600 900 300 बटे 600 गुणे 100। 50% का के लाभ पर इसको बेचेंगे, 50% पर बेचेंगे लाभ पर, तो हमें पूरे लेन देन में 5% की वो प्रॉफिट होगा। समझ गए होंगे? या तो आप एक उससे कर सकते हैं, जैसे देखिए, या आप मिक्सचर से कर सकते हैं। जैसे 50 पुस्तक था, 50 पुस्तक का 3000 बचा, 600 बचा था। 3000 को 4% की हानि बेचा था, इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे लेन देन में 5% का लाभ हो। तो एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। जो बड़ा होता है इधर से घटता है, छोटा वाला इधर से घटा। 5 में से 4 घटाएंगे आएगा 9, और ये x में से, रुकिए समझा दें, एलिगेशन से भी आप कर सकते हैं। देखिए 3600 पूरा मूल्य आ गया आपका। जैसे 60 पुस्तकें हैं, तो 60 पुस्तकें हैं, पूरा मूल्य आपका 3600 आ गया। तो 3600 का 50 पुस्तकों का मूल्य 3000, बचा आपके पास 600 रुपये, मतलब 10 पुस्तकों का मूल्य बचा। तो यहाँ 3000 50 पुस्तकों का मूल्य है, 50 बुक, यहाँ पे 60 बुक, इसका मूल्य है, ये इसका मूल्य है। इसको कितने 4% की हानि बेच रहे हैं, इसको कितने बेच रहे हैं इसको अभी पता नहीं है, लेकिन लाभ पर बेचना है। अब पूरे लेन देन में 5% का हमको लाभ चाहिए। तो देखिए ये छोटा है, तो छोटा है तो इससे घटेगा, इधर से घटेगा। 5 में से 4 गया, -4, इधर से घटेगा। ये एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, ये जाहिर सी बात है बड़ा होगा। तो x -5। देखिए अब ये कितना आएगा आपका 9। तो जो आपका 600 है वो किसके बराबर, 9 के। ये आपका कितना है, 9 है। हाँ देखिए ये आपका क्या है, 600। इस प्रकार करेंगे आप, जैसे 600 आपका जो 10 पुस्तकों का मूल्य है वो कितना है, 5 - 4, 5 में से 4 घटा देंगे आप। उसके बाद देखिए, तो देखिए अब आपका जो ये 600 है वो क्या था, 600 किसके बराबर, ये 9 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन हटाएंगे, 600 9, तो ये 3000 किसके बराबर, 9/600 इंटू 3000। लेकिन यह है कितना, जो ये 9/600 गुणे 3000 है, बराबर किसके है, x - 5 के। तो x की वैल्यू हमें चाहिए, काटेंगे, 2 2 कट गया, 15 9 3 3 9। देखिए पहले हम यहाँ पे इसको यहीं काट लेंगे, 0 कटेगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, और 2 से 15 बार में, 15 3 45, 45 आ गया। 45 बराबर x - 5, तो x की वैल्यू 50। ऐसे उससे भी आ गया था आपका, इससे ही 50 आएगा। तो इस प्रकार भी कर सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा। कोई दुकानदार है 120 क्विंटल गेहूं खरीदा है,
देखिए इस गेहूं के 20% भाग को 25% की हानि पर बेच दिया गया। पूरे सौदे में 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे बाकी गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। देखिए 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, इस गेहूं के 20% भाग को किस पे बेचा, 25% की हानि पर बेचा। तो देखिए एक तो आप इसे कैसे 20% भाग को 20% भाग मतलब 20% भाग मतलब 1/5 20% भाग मतलब 1/5। तो 1 को बेच रहा है, उसके बाद 4 को बेच रहा है। देखिए 1 को किस पे बेच रहा है, 20% भाग को 25% हानि पर बेच रहा है, 25% की हानि बेच रहा है। और जो बचा हमारे पास कितना, 4 बचा, 4 को बेच रहा है। 4 को नहीं पता, पूरे सौदे में 25% का लाभ चाहिए, पूरे सौदे में 25% का लाभ चाहिए। अब 4 को पता नहीं किस पे बेच रहा है, ये नहीं पता, लेकिन लाभ में ही बेचेगा ये पता है। फिर ऐसे करेंगे आप, ये देखिए 25 ये छोटा है और ये तो बड़ा होगा, तो x - 25 ये ऐसे जाएगा, 25 25 50 हो जाएगा। तो 4 बराबर किसके, 50 के, तो 1 बराबर 50/4। तो जब 1 बराबर 50/4 तो 50/4 बराबर x - 25, ये काटिए 25। देखिए इसको यहाँ पे काटने 25/2 प्लस 25 यहाँ आ जाएगा बराबर x। 25 दूना 50, 50 और 75, 75/2 बराबर x। 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 1 बचा बटे 2। इसको इतने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा तब उसे वो होगा, क्या होगा, पूरे सौदे में 25% का लाभ होगा। देखिए एक बार और समझा देंगे इसको, यदि आपको समझ में आया है। देखिए क्या है वो, 120 क्विंटल गेहूं खरीदा है, 120 क्विंटल गेहूं खरीदा है। जब 120 क्विंटल गेहूं खरीदा है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमको जो बताना है वो परसेंटेज में बताना है। तो बोला है उस 120 क्विंटल का 20% यदि आप निकालेंगे, 20% का बराबर क्या होता है, 1/5। 1/5 20% को किस पे बेचा, 20% का जवाब निकालेंगे 1/5, मतलब पूरा जो हमारा है वो 5 है। 120 भूल जाइए, आप याद रखिए पूरा गेहूं हमारा 5 है। पूरा गेहूं जब हमारा 5 है, उसमें से एक बेचा, उसमें से एक बेचा, बचा कितना, 4 बचा, उसमें से एक बेचा, 4 बचा। देखिए उसमें से एक बेचा, 4 बचा। एक को किस पे बेचा, 25% की हानि पर बेचा, 25% की हानि पर बेचा। चलिए ठीक है, अब हमें दूसरा पता नहीं है किस पे बेचा है, वो बताया नहीं है, लेकिन ये बताया कि संपूर्ण सौदे पे हमें 25% का लाभ चाहिए, 25% का लाभ चाहिए। इसको नहीं पता है तो इसको x माने। अब देखिए एक छोटा होता है, इससे एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। ये छोटा है तो ऐसे घटेगा, इधर से इधर 25 माइनस -25, 25 में से घटाएंगे -25 को, इधर से घटेगा x - 25। अब देखिए यहाँ पे आएगा आपका 50, तो 50 क्या है, यही 4 की वैल्यू 50 है, 4 की वैल्यू 50 है, तो 1 की वैल्यू 25/2। 4 नीचे जाएगा, 4 2 से काट देंगे, 2 4 25, 1 की वैल्यू 25/2। तो 1 क्या, यही तो है, 1 की वैल्यू 25/2, ये किसके बराबर है, x - 25 के। तो यही आप डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं कि जो x आपका 25/2 है वह कैसे है, x - 25 के बराबर। अब देखिए तो 25/2 प्लस आएगा इधर 25 हो जाएगा बराबर x 50, 25 दूना 50, 50 25 75/2। अब जब आप इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 1/2%। मतलब 37 सही 1/2% में बेचेंगे तो आपका पूरे सौदे में 25% का लाभ होगा। ऐसे करना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है जैसे देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो मेंस का आया है, ये भी क्वेश्चन आपका मेंस में आया था, जो अभी करवाए हैं पीछा, ये भी क्वेश्चन आपका मेंस में आया था। और देखिए ये अगला वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है।
मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए 35% वस्तु को 65% के लाभ पर बेचा गया और बची हुई वस्तु को x% की हानि पर बेच दिया गया। इस तरह अगर कुल मिलाकर 12% हानि हुई तो x का मान क्या है। देखिए इसी प्रकार करेंगे, एलिगेशन करेंगे जल्दी हो जाएगा, नहीं तो उस प्रकार भी कर सकते हैं आप। दो तरीके हैं इसके करने के, दो क्या तीन हैं, लेकिन कर देखिए जिस पे करिए जिसका आपका सही हो। देखिए पहले तो आप देख लीजिए 35% क्या है। 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया, तो 35% आप पहले निकालेंगे। 35% क्या होगा, 35% आपका 7/20, 35% जो आपका आएगा 7/20 आएगा। तो देखिए 7 बेचा, 35% को बेच रहा है, मतलब 35% को 7/20 पर बेच रहा है। 35% का मूल्य क्या है, 7/20 है। तो 7 को बेच रहा है किस पे, 7 को बेच रहा है 65% के लाभ पर। 65% ये लाभ है, और बचा कितना, 7 जब चला गया तो बचा आपका 13 बचा। इसको कितने पे बेचे, इस ये नहीं बताया, कितने बेचे ये नहीं बताया, नहीं पता है कितने बेचे। तो और बोल रहा है पूरे सौदे में हमें 12% की हानि हुई, हानि हो रहा है। इसको पता नहीं कितने बेचा, लेकिन यहाँ पे हानि हो रहा है। तो एक इससे बड़ा होता है, एक इससे छोटा होता है। तो जब ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, ये बड़ा है तो 65 में से घटेगा, 65 - 12 होगा, और यहाँ पे इससे घटेगा -12 - x। और जबकि देखिए ये माइनस में होगा क्योंकि तभी हमको हानि होगा। तो देखिए किससे होगा, माइनस में होगा, तो ये -x घट के प्लस हो जाएगा, -12 + x। देखिए अब उसके बाद हमको करना है, अब यही 13 की वैल्यू आपका क्या आ गया, क्या आएगा यहाँ पे, पूरा घटाएंगे तो आपका 3 और यहाँ पे 5, 53 आएगा। देखिए अब ये 13 की वैल्यू है आपकी 53, तो 7 की वैल्यू कितनी आई है, 53/13 × 7, 53/13 × 7। हाँ देखिए ये गलती हो गया है। देखिए यहाँ घटाने में, देखिए आप ऐसा गलती मत करिएगा। देखिए घटाने में आपका क्या होगा, घटाएंगे तो -12 घटेगा क्योंकि हानि हो रहा है। हानि के साथ लिखेंगे, माइनस चिन्ह के साथ घटाएंगे तो आपका घटेगा, तो ये जुड़ जाएगा, -12 प्लस हो जाएगा, 5 2 7 और 1 7, 77। तो ये 13 किसके बराबर, 77 के। तो आपका 7 किसके बराबर, 77/13 × 7। जब आपका 7 किसके बराबर, 77/13 × 7। जब आपका देखिए क्वेश्चन हटाएंगे 77/13 × 7, जब आप ये आ चुका है तो यही किसके बराबर है, -12 + x क्या है, 77/13 × 7 है। ये किसके बराबर है आपका, -12 + x। जब -12 उधर है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 × 7 = 49, 50 53/13। ये -12 है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, बराबर x। अब इसको काटेंगे, 3 9 प्लस 13 दूनी 26 और 13 2 15, 156/13 बराबर x। अब इसको जोड़ेंगे, 6 9 1 15, हासिल 1 5 3 8 1 9 5 1 6/13 बराबर x। अब देखिए 13 × 5 = 65, 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52। देखिए ये आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आपका 53 पॉइंट समथिंग, ये आपका आंसर। तो देख लिए इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो मेंस के, ये देखिए आपका क्वेश्चन जो मेंस के आया है 2018 में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, जो आप समझ गए होंगे आशा करते हैं। क्योंकि देखिए एलिगेशन मेथड से आपको बता दिए हैं, उस तरह लॉन्ग होता है, एक प्रकार और मेथड है जो आप बहुत लॉन्ग तरीका है इसका, लेकिन इस प्रकार कहेंगे तो आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल।